यहाँ पे हमारा सवाल है कि एक कंपाउंड X है, वो जब रिएक्ट करता है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो ये बनाता है कंसंट्रेटेड कंपाउंड Y। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, परेशानी की बात है, लेकिन आएगा, छोड़कर दाढ़ी में तिल का जरूर होगा। कंपाउंड X है, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? है ना, H2SO4 के साथ, वो भी कंसंट्रेटेड। तो ठीक है, हमने लिख लिया, इट फॉर्म्स ए कंपाउंड Y। ये कंपाउंड Y बना, जिसके पास 2 कार्बन, मतलब इसके पास कितना कार्बन है? 2 कार्बन है। और जब ये रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, तो ये Z बनाता है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, Z बनाएगा। ठीक है, देखिए जब भी आपको दे देगा कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आपके सिलेबस के अनुसार आप समझ जाइएगा कि ये अल्कोहल ही है जिससे रिएक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अल्कोहल है। यहाँ कार्बन की संख्या आप जानिए कि बदलेगा नहीं। यहाँ 2 कार्बन है तो यहाँ भी कितना होगा? 2 कार्बन होगा, 1 2। ठीक है, और अल्कोहलिक ग्रुप होगा तो OH लगा दिए, बाकी बॉन्ड आप पूरा कर दीजिए। इसका 1 हो गया, यहाँ भी 1 दे देंगे, है ना। अब 2 बॉन्ड हो गया, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, इसका 1 2 3। ठीक है, और ये 4। तो क्या हो गया, इसको कैसे लिख सकते हैं? CH3 CH2OH। ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है वो ड्राई एजेंट भी है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। क्या करें, डिहाइड्रेटिंग का मतलब है जो कंपाउंड के अंदर से H2O मॉलिक्यूल निकाल दे, उसको कहते हैं डिहाइड्रेटिंग। और ड्राइंग का मतलब होता है जो पानी या नमी हो तो उसको सुखा दे, है ना। तो यहाँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा, इसका मतलब ये H2O रिमूव करेगा। H2O रिमूव करेगा तो इसमें से हम क्या करेंगे? H2O घटा लेंगे। ध्यान से देखिए, तो इसमें 2 हाइड्रोजन काट दिए, घट गया। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कट गया, अब कितना होता है? कार्बन कितना होगा? 2, है ना। तो कार्बन हो गया 2 और हाइड्रोजन हो गया 3 और 1 4 हो गया ना। हाँ, अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर लिख के देखेंगे तो ये अनसैचुरेटेड होगा। देखिए 1 2, हाइड्रोजन भी 4 है तो 2 बॉन्ड पे डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इस कार्बन का 1 2 तो 2 का बॉन्ड बाकी है, तो यहाँ हो गया। इस कार्बन का 1 2 3 4 बॉन्ड पूरा हो गया। अब यहाँ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, यहाँ नहीं लिखा, अगर लिख भी देता है तो आप समझिएगा ये कंसंट्रेटेड H2SO4 वाले सवाल में आप देख लीजिए कि कार्बन का संख्या कितना है, बस उसी पे आपको बनाना है। 3 को रहता तो 3 किससे OH लगा। ठीक है, अब यहाँ इसको किससे रिएक्ट किया जा रहा है? हाइड्रोजन से। C2H4 निकला तो उसके साथ वाटर भी निकलेगा या वाटर? हाँ, वाटर निकलेगा। ठीक है, लेकिन मेन कंपाउंड आपका ये क्या है? C2H4 जो कि कंपाउंड आपका Y। अब इसको किससे रिएक्ट करना है? हाइड्रोजन से, है ना। मतलब आपको इसको C2H4 को हाइड्रोजन से रिएक्ट कर देना है तो क्या हो जाएगा? C2H6, है ना। 4 था, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, 6 हो गया। अब अगर ऐसे समझना चाहेंगे कि सर ये C2H4 के स्ट्रक्चर के आधार पर सर तो सैचुरेटेड हो जाएगा ना। हाँ, ठीक है, तो मान लीजिए आपको हाइड्रोजन ऐसे जोड़ना है, इसी को बता दे रहे हैं यहाँ कैसे किया। हाइड्रोजन जोड़ना है तो डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड टूटेगा ना, क्योंकि हम नीचे हाइड्रोजन लगा दिए हैं तो ऊपरी वाला बॉन्ड तोड़ लेंगे, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कार्बन 1 2 कार्बन के बीच में क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड, ये वाला। बाकी जो हाइड्रोजन था वो अपना रहेगा, जैसे था वैसे ही रहेगा, है ना। और ये जो बॉन्ड टूटेगा वो आधे आधे इधर आ जाएगा। हाइड्रोजन कितना है? 2, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 हो गया पूरा। तो CH3 मतलब C2H3 1। समझ गए? ये कंपाउंड बना है Z। अब आपको अगर क्लियरली लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि हमारा कंपाउंड क्या था? ये कार्बन कितना था? 2 C2H3 H कितना है? 3 और 2 5 OH। C2H5OH जो है उसको हम जैसे ही कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट किए हैं तो क्या बनाया हमको? C2H4 बना दिया, और उसको हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किए तो क्या बना दिया? C2H6। ये आपका कौन सा कंपाउंड है? X
x है, ये y है और ये z है और आप रिएक्शन भी देख रहे हैं। ठीक है, ये आपका रिएक्शन। एनी प्रॉब्लम? चलिए छापने से पहले काम करें। इस दोनों रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है, मतलब आपको बनाना है। कौन से कंपाउंड बन गए? पहला में हाइड्रोजन निकलेगा, दूसरे में वाटर। पूरा रिएक्शन बताइए। पहला रिएक्शन हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ देखिए CH3 COOH प्लस Na। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? CH3 COO माइनस और H प्लस, और ये क्या है? Na। तो Na का वैलेंसी एक होता है, इसलिए H प्लस है ना, मतलब चार्ज एक प्लस होगा। वैलेंसी का क्या है, जब आप प्लस माइनस करते हैं तो वो चार्ज बन जाता है। तो माइनस वाले का भी आगे से प्लस वाले से, तो क्या बनेगा? CH3 COO Na। और ये H प्लस जो है वो अकेले रहेगा नहीं, तो क्या बन जाता है? H2। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन है जो कि आपने करवा दिया, प्रोडक्ट पता चल गया आपको CH3 COO Na और Na, है ना, सोडियम इथोलोइड। ठीक है, ये आपको रिएक्शन पूछा जाएगा, है ना, कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, अब ये रहा दूसरा रिएक्शन। ठीक है, CH3 COOH प्लस NaOH, इसको कैसे तोड़ेंगे सर? ऐसे ही, है ना, CH3 COO माइनस और H प्लस होगा, और NaOH भी टूटेगा तो क्या होगा? Na प्लस और OH रेडिकल है, इसका भी चार्ज -1 होता है ना। तो माइनस वाले का भी प्लस वाले, अपने में नहीं दूसरे में, तो क्या बन जाएगा? ये H प्लस और OH मिलके क्या बन जाएगा? है ना, प्लस वाले का भी माइनस वाले से। ये देखिए, ये दोनों को साथ में लिखेंगे तो CH3 COO Na और H प्लस और OH मिलके क्या बन जाता है? H2O। गॉट इट? हो गया रिएक्शन। चलो, इसका भी नाम वही है सर। हाँ, सेम नाम सेम कंपाउंड हो गया। अच्छा, एक सवाल आता है, व्हाट इज सोपेनिफिकेशन? एक्सप्लेन इट्स क्लीनाइजिंग एक्शन। ठीक है, सोपेनिफिकेशन क्या है, इसके क्लीनाइजिंग एक्शन को एक्सप्लेन करें। सोपेनिफिकेशन समझते हैं? सोप साबुन बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? सोपेनिफिकेशन, है ना, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोप। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोप। तो सोप कैसे बनेगा? आप देखिए, ऑयल या फैट ले लेंगे, क्या लेंगे? ऑयल या फैट। अब फैट जो है वो वेजिटेबल फैट हो सकता है, एनिमल फैट हो सकता है। ठीक है, उसको हम किसके साथ रिएक्ट करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या बनाएगा? है ना, सोप बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा? ग्लिसरॉल। ठीक है, और सोप का फार्मूला क्या होता है? C17H35OH, COONA। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये सोप का फार्मूला हो गया। ठीक है,
वो ईस्टर में आता है। और ये ग्लिसरॉल बना, तो इसका तो आपको यूज नहीं है। आप बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा सोप का और ये प्रोसेस, ठीक है, सोप बनने के प्रोसेस। अब इसका क्लीनाइजिंग एक्शन क्या है? तो सोप जो है मतलब साबुन, उसको जब भी आप पानी में डालिएगा, ठीक है, आप कपड़ा धो रहे हैं तो पानी में डालिएगा तो सोप में क्या होता है, ये जो चेन है, ठीक है, C17H35COON है, ठीक है, ये एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन और इसमें क्या जुड़ा हुआ है Na+, ठीक है, ये इसको क्या कहेंगे, लॉन्ग हाइड्रो कार्बन चेन, ठीक है। तो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो है ये हाइड्रोफिलिक है कि फोबिक है? नहीं, हाइड्रोफोबिक है ना? क्या है? आपको पहचानना नहीं है, आपको याद रखना है। और सोडियम, बस इसके काम याद रखना, ये हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। सोडियम आयन क्या रिमूव करता है? पहले तो मिसल्स बनाता है, जैसे ये कोई डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करेगा सोडियम आयन। और ऑयल और ग्रीस, जैसे भोज में जाते हैं, खाना खाते हैं और गिरा लेते हैं, है ना, लग जाता है, इसमें तेल लग जाता है, दाग लग जाता है, उसको लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन रिमूव करेगा, क्योंकि लाइट डिसॉल्व्स लाइट, है ना। क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और तेल भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक ही डिसॉल्व कर सकता है। तो अगर ये मान लीजिए कि क्या है, ऑयल ग्रीस है ना, ऑयल ग्रीस है, डर्ट तो सोडियम आयन रिमूव करेगा, तो ये Na+ बाहर की ओर चला जाएगा, ठीक है, और लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन इस तरह से अंदर की तरफ अरेंज होके क्या बनाएंगे, मिसल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मिसल्स। इसका ग्रुप बन जाता है, उसको मिसल कहते हैं। तो ये सोडियम आयन क्या रिमूव करता है? डर्ट। और ये क्या रिमूव करता है? है ना, ऑयल या फैट। समझ रहे बात? ठीक है। तो ये एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है X। तो जब भी स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस की बात करेगा, इसका मतलब आप समझ जाइए कि दिस इज ईस्टर। क्या है ये? ईस्टर। एंड इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब इसमें अल्कोहल है, एक तो हम क्या लेंगे, अल्कोहल, और दूसरा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अभी कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है बतानी है, दोनों के पास दो कार्बन, तो इतना बात समझ में आ गया। और कंपाउंड X बना इस दोनों के रिएक्शन से। तो यहाँ पे दो कार्बन है और ये अल्कोहल है, एक OH जोड़ देंगे, बाकी सब क्या करेंगे, बॉन्ड पूरा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, इसका 1 2, इस कार्बन का 2 बॉन्ड हो गया, 3 और 4, इसका 1 2 3 4 हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2 OH। यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड देख लीजिए, इसमें भी कितने कार्बन, 2 ही कार्बन है, तो एक में तो COOH हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, बचा दूसरा कार्बन। इसका तो बॉन्ड इधर पूरा है ही, सिर्फ इसको पूरा करना है, ठीक है। 1 2 3 4 जो कि CH3 COOH, और इससे क्या बनेगा, कंपाउंड X बनेगा। ये कितना हुआ, इसको तोड़ेंगे क्या बनेगा, CH3 CH2 और OH, ये पॉजिटिव हो जाएगा और OH माइनस, यहाँ टूटेगा तो CH3 COO H+, ठीक है। तो प्लस वाला किसके साथ, माइनस वाले के साथ, और माइनस वाला किसके साथ, इस प्लस वाले के साथ। देखो CH3 COO को हम पहले लिखे, ठीक है, CH3 COO और इसको बाद CH3 CH2, तो CH2 आगे लिखाएगा, पीछे क्या लिखाएगा, CH3, उल्टा लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड पूरा करने के अनुसार। और OH माइनस और H+ में क्या बनाएगा, H2O, ये क्या है, ईस्टर, ठीक है, समझ गए बात? हाँ सर।